Subscribe my channel and press the bell icon for daily recipe. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum viewers, this is Rafi Ali and welcome back to my channel. आज मैं आपके साथ शेयर करूंगी रात की बची हुई दाल से किस तरह मिस्से पराठे बनाए जाएं और ये बहुत ही टेस्टी बनते हैं। और जहां आप एक पराठा खाते हैं आप इसको ट्राई करेंगे, आप 2 पराठे खा लेंगे फिर भी आपका दिल करेगा कि आप और खाएं। ये इतने टेस्टी होते हैं और खाने में भी ये बहुत ही मज़े के लगते हैं। तो आए देख लेते हैं इस रेसिपी के लिए हमें किन किन चीज़ों की ज़रूरत है। आटा 1 कप, मैदा 1 कप, ये चने की दाल है, ये मैं 2 से 3 टेबलस्पून यूज़ करूँगी। और ये मिक्स दाल है, ये 1 कप मैं ले रही हूँ। और मसालों में हमें क्या क्या चीज़ें चाहिए, नमक, अजवाइन और लाल मिर्च। और यहाँ पे मैं यूज़ कर रही हूँ पुदीने के पत्ते थोड़े से। अब इसको गूंदना स्टार्ट करते हैं। एक बाउल ले लिया है मैंने, उसमें मैं ऐड कर दूँगी 1 कप आटा और साथ ही में मैं ऐड कर दूँगी 1 कप मैदा। आटा और मैदा हो गया। अब हम इसमें डालेंगे पुदीने के पत्ते। आप धनिया भी यूज़ कर सकते हैं लेकिन यहाँ पे मैं पुदीना यूज़ कर रही हूँ, वो इसलिए कि इससे आपका हाजमा ठीक रहता है। अब मैंने नमक डाल दिया है, साथ ही अजवाइन और लाल मिर्च। और अब मैं इसमें ऐड कर दूँगी मिक्स दाल 1 कप। पानी हम इस्तेमाल नहीं करेंगे, हमने आटे को दाल से ही गूंदना है और यही वजह ये रोटी बहुत ही सॉफ्ट बनती है। और अब मैं दूसरी चने की दाल डालूंगी, तकरीबन 2 से 3 चम्मच। आप अपने हिसाब से देख लें, जब आपको लगे कि आटे के लिए इतनी बहुत है आप उतनी डाल लें। तो सारी चीज़ें मैंने डाल ली हैं। अब मैं इसको गूंदना स्टार्ट करती हूँ। आपने इसको सेम उसी तरह गूंदना है जिस तरह हम रोटी के लिए घर में आटा गूंदते हैं। अगर आपको लगे कि आटा गूंदते वक्त आटा पतला रह गया तो आप इसमें थोड़ा सा आटा भी यूज़ कर सकते हैं। और सेम इसी तरह अगर हार्ड रह जाए तो आप इसमें थोड़ी सी दाल डाल के दोबारा से इसको गूंद लें। रिस्क ज़ाया बिल्कुल मत किया करें। ये रात की दाल बची हुई थी, मैंने इसके पराठे बना लिए हैं अल्हम्दुलिल्लाह। मैं कोई भी चीज़ ज़ाया नहीं करती और आपको भी यही कहती हूँ, रिस्क ज़ाया बिल्कुल ना करें, अल्लाह बहुत नाराज़ होता है। तो अल्हम्दुलिल्लाह आटा अच्छे से सेट हो चुका है। अब मैं इसको साइड पे रख दूँगी तकरीबन 10 से 15 मिनट। 10 से 15 मिनट हो चुके हैं आटे को पड़े हुए। अब मैं इसको एक बार फिर से हल्का सा गूंद लूँगी, हल्के हाथों से, तकरीबन 1 से आधा मिनट ही बस। तो अल्हम्दुलिल्लाह ये रोटी पकने के लिए बिल्कुल रेडी है, आपके पराठे बनने के लिए बिल्कुल रेडी है। आप चाहें तो पराठे बना सकते हैं, आप चाहें तो बगैर ऑयल और घी के भी इसको पका सकते हैं। अभी हम इसके पेड़े बना लेते हैं। तो अल्हम्दुलिल्लाह देखें जिस तरह मैं पेड़ा बना रही हूँ, मुझे ये मेरे हाथ में मक्खन के जैसे फील हो रहा है, ये इतना सॉफ्ट है। अब मैं इस पर थोड़ा सा मैदा डस्ट करती हूँ ताकि ये चिपके नहीं, दूसरी साइड पे भी। और इसको बेलना स्टार्ट करते हैं। आपने इसको हल्के हाथों से ही बेलना है। और एक और बात मैं आपको बताती चलूँ, इसमें हमने पानी नहीं डाला, इसको सिर्फ हमने दाल से ही गूंदा है। तो हमने इसको नॉर्मल रोटी की तरह नहीं बल्कि उससे थोड़ा सा मोटा ही रखना है, क्योंकि ये बहुत ही सॉफ्ट होती है तो ये टूट जाती है अगर हम इसको पतला रखें तो आपने इसको थोड़ा सा मोटा ही रहने देना है। इस तरह से बेल लेनी है आपने, नॉर्मल जिस तरह आप रोटी घर पे बनाते हैं सेम उसी तरह ही। और साइड पे मैंने पैन रख दिया गर्म होने के लिए। अब मैं इसको उसमें डाल दूंगी। आप तवे पे भी बना सकते हैं इस तरह। इसको 2 से 3 मिनट नहीं बल्कि आपने सेम उसी तरह ही पकाना है जिस तरह आप घर पे रोटी बनाते हैं, पराठे बनाते हैं। अब इसको मैं सेक लगने दूंगी तकरीबन 30 से 40 सेकंड। रोटी अच्छे से पक गई है। अब इसमें मैं ऑयल लगा दूंगी और बाकी की सारी भी इसी तरह रेडी कर लेनी है हमने। तो देखें माशाल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह सारे पराठे हमारे रेडी हो चुके हैं। मैंने ऑयल लगाया है इस पर, आप घी बटर कुछ भी यूज़ कर सकते हैं। बहुत ही टेस्टी बनी है और खुशबू तो बहुत ही अच्छी आ रही है। अब मैं इसको डिश आउट कर लेती हूँ। देखें माशाल्लाह। तो रेडी हैं हमारे मिस्से पराठे या दाल की रोटी, आप कुछ भी इसे कह लें। अगर आपको मेरी आज की रेसिपी पसंद आई है तो लाइक, सब्सक्राइब और कमेंट करना मत भूलें। इस वीडियो को अपने दोस्तों के साथ ज़रूर शेयर करें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक अल्लाह हाफिज़।